हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 11। इससे पहले कि मैं जंगल में मुकम्मल तारीकी फैली, मैं आगे बढ़ने का प्रोग्राम मुलतवी करके एक ऊंचे और मजबूत दरख्त की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। इस जंगल में ऐसे दरख्तों की कमी न थी, भले आखिर एक तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। फिर मेरी नज़र एक दरख्त पर जम गई। ये दरख्त ऊंचा था, मजबूत था और ज़रा अलग थलग था। मैंने इस दरख्त पर रात गुजारने का फैसला कर लिया। बस यही एक ज़रिया था जिससे ख़ुद को महफूज किया जा सकता था, और वो भी किसी हद तक, क्योंकि रीछ या अफरीद इस दरख्त पर भी चढ़कर मेरी खैरियत पूछ सकते थे। मुझे दरख्त पर चढ़ने में कोई वक्त पेश ना आई। बचपन की प्रैक्टिस काम आ गई। मैंने दरख्त पर एक महफूज जगह तलाश की और अल्लाह से लगा कर बैठ गया। दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि जंगल की ये पुरसों रात किसी तरह खैरियत से गुजर जाए। मुसीबत के वक्त हमें खुदा कसरत से याद आता है। इसका अंदाज़ा हर शख्स को होगा। अगर यही शिद्दत खुशबख्ती के ज़माने में भी बरकरार रहे तो शायद हम पर कोई मुसीबत ही नाजिल ना हो। मैंने सोचा। मैं इधर उधर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था कि ए अल्लाह, मुझे भटके हुए रास्ते को सीधा बना दे, जंगल के इस जाल से निकाल दे, मेरी जान की हिफाजत कर। दुआ मांगते मांगते मेरा ध्यान पड़ाव की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि अब तक इन लोगों को मेरे गुम होने का पता चल गया होगा। वो ज़रूर कोई ना कोई तदबीर कर रहे होंगे। फिर सोचने लगा, वो लोग मुझ तक किस तरह पहुंच सकते हैं? इनके पास कोई ज़रिया नहीं। मुझे इस रात के शर से बचने की इनके पास क्या तदबीर हो सकती है भला? अगर कोई तदबीर थी तो मेरा जहन इसे सोचने से कासिर था। बाद में रईस भाई की ज़बानी मालूम हुआ कि जब चचा जान मगरिब के वक्त पड़ाव में पहुंचे तो रईस भाई ने इन्हें तनहा देखकर मेरे बारे में पूछा। चचा जान के जवाब ने रईस भाई को लर्जा दिया, क्योंकि इनके बयान के मुताबिक मुझे कब का पड़ाव में होना चाहिए था। दोनों बाप बेटों को फ़ौरन ही सूरत हाल की संगीनगी का इल्म हो गया। रईस भाई एक हमला भी ज़ाया किए बगैर गाड़ी की तरफ दौड़ भागे, और वक्त जब इनके बारे में सोच रहा था वो फर्स्ट ऑफिस के बंगले की तरफ उड़ चले जा रहे थे। वहाँ पहुंचकर इन्होंने सूरत हाल बताकर जंगल के मुआफ़िज़ और सर्च लाइट्स वगैरह हासिल की। फिर पड़ाव पर वापस आ गए। वहाँ से इन्होंने चंद मजदूरों को पकड़ा और 10-12 आदमियों का ये काफिला मुझे तलाश करने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो सारी रात ढोल पीटते, मुझे आवाज़ें देते, दरख्तों पर सर्च लाइट डालते, जाने जंगल में कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते रहे, और मैंने जाने जंगल के किस हिस्से में अपनी जान छुपाए सहर होने का इंतज़ार कर रहा था। वो क़यामत की रात थी। तन्हा आदमी, दरिंदों से भरा जंगल, खौफनाक तारीकी, अजीब अजीब लर्जा देने वाली आवाज़ें, लम्हा लम्हा खौफ, लम्हा लम्हा हैरत और वसवसे, तरह तरह के ख्याली हवाले। इस रात मालूम हुआ कि जंगल की साएं क्या होती है। वो पूरी रात जैसे तैसे गुजरी। सूली पर भी शायद इतना खौफ, दहशत और बेचैनी ना होती जितनी इस रात हुई। हर आहट पर कान खड़े होते, हर आवाज़ पर दिल धड़कता और हलक में आता होता महसूस होता। मैं बांस को मजबूती से पकड़ लेता और आंखें फाड़ फाड़ कर तारीक में घूमता रहता। कुछ नजर न आता। यही अजाब झेलते बलाखिर उम्मीद का सूरज चमका। जंगल में जहाँ शाम जल्दी होती है वहाँ सहर देर से होती है। मेरी घड़ी सूरज तुलू होने का ऐलान कर रही थी, लेकिन जंगल में इस तरह अंधेरा फैला हुआ था जैसे रात के 3 बजे हों। खैर, ये कोई मसला ना था। मुझे इस बात की खुशी थी कि रात बखैरियत गुजर गई। अंधेरा का क्या था, इसने तो छटना ही था। जंगल कब तक उजाले की किरणों से मुकाबला कर सकता था? रोशनी फैलने के साथ ही मैंने दरख्त से फिसलना शुरू किया और नीचे आकर सोचने लगा कि अब किधर जाऊं। तभी खूं खूं की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज़ मेरी पीठ से आई थी। मैंने फौरन पलट कर देखा और बांस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। वो एक लंगूर था जो दरख्त की शाख से झूल रहा था और इसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। मैंने इसे डराने के लिए बांस को ज़रा हरकत दी तो वो दांत नकोस कर फिर से मुझ पर खुखिया और दरख्त से कूदकर ज़मीन पर आ गया। वो तेज़ी से मेरी तरफ आया। मैंने फ़ौरन बांस सीधा किया। वो मेरे नज़दीक आकर रुका। खूं खूं की फिर इसी तेज़ी से वापस हो गया। मुझसे कुछ फासले पर जाकर बैठ गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूरने लगा। चल लम्हा बाद फिर वो तेज़ी से मेरी तरफ आया। इस मर्तबा मैं खामोशी से खड़ा रहा। वो नज़दीक आकर रुका। खूं खूं कि फिर तेज़ी से वापस इसी जगह बैठ गया। मैं उसकी इस हरकत से उलझन में पड़ गया। थोड़ी देर में मुझे घूरने के बाद इसने फिर वही हरकत की। तेज़ी से मेरी तरफ आया, खूं किया और फिर वापस चला गया। इस मर्तबा मैं कुछ सोचकर इसकी तरफ बढ़ा। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो ज़ोर ज़ोर से उछला, जैसे मुझे अपनी तरफ आता देखकर खुश हुआ हो।
और आगे की तरफ भागा। मैं चंद कदम इसकी तरफ उठकर रुक गया। मुझे रुकता देखकर इसने फिर वही हरकत की, मेरी तरफ तेजी से आया, खूं की और फिर इसी तेजी से वापस जाकर कुछ फासले पर बैठ गया। मैंने फिर इसकी जानिब कदम बढ़ाए तो वो फिर जोर जोर से उछलकर आगे चल दिया। इस मरतबा मैंने चंद कदम के बजाय 20-25 कदम इसकी सिमत उठाए तो वो चलता ही गया। मैं चलते चलते अचानक रुक गया और इसे गौर से देखने लगा। उसने जब चलते चलते पीछे मुड़कर देखा तो मुझे खड़ा पाया तो खुद भी रुक गया और इसी अंदाज से मेरी तरफ तेजी से आया। दांत नकोसकर आवाज़ें निकाली, फिर और तेजी से वापस चल दिया। अब ये बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई कि वो लंगूर मुझे अपने साथ चलने का इशारा कर रहा था। मैं इसे खुदा की मदद समझकर इसके पीछे चल दिया। मुझे मुस्तकिल अपने ताक़ुब में आता देखकर वो जोर जोर से उछलता और फिर कभी ज़मीन पर और कभी दरख्तों की शाखों से झूमता तेजी से आगे बढ़ता रहा। इस लंगूर की रहनुमाई में चलते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया। वो मुझे बड़े ख़तरनाक रास्तों से गुजारकर अपने साथ ले जा रहा था। एक जगह चलते हुए एक ऐसा रास्ता आ गया कि मुझे ठहरना पड़ा। वो लंगूर तो बड़े मज़े से इस अमूदी चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन मेरे लिए चट्टान पर चढ़ना आसान न था। जब इसने मुझे नीचे खड़ा देखा तो दांत नकोसकर आवाज़ें निकाली। गालिबन वो मुझे अपने पीछे आने की तरकीब दे रहा था, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि मैं चौपाया नहीं, 2 टांग के जानवरों हूँ, वो भी बोलने वाला। कुछ देर वो चट्टान पर बैठा कलाबाजियाँ खाता रहा, फिर अचानक फिसल कर नीचे आया और मेरे करीब से गुजरा, एक तरफ चढ़ दिया। मैं फिर इसके ताक़ुब में चल दिया और ये अंदाज़ा करते मुझे ज़रा देर न लगी कि अब वो जिस रास्ते से जा रहा था वो घूमकर ज़रूर इस चट्टान के अकाब में निकलता होगा, और हुआ भी ऐसा ही। वो रास्ता खासा घूमकर चट्टान की तरफ निकला। वो लंगूर उछलता कूदता तेज़ी से आगे चला जा रहा था, इतनी तेज़ कि मैं पीछे रह जाता। मुझे पीछे देखकर वो रुक जाता और फिर अपने कान खुजाने लगता। अब मैं इसके पीछे चलते चलते थकना लगा। मंजिल थी कि आके दे नहीं रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो मुझे किधर ले जा रहा है। अचानक ख्याल गुजरा कि लंगूर कहीं मुझे मुसीबत में ना फंसा दे। मुमकिन है ये मुझे लंगूरों के घर में ले जा रहा हो। शायद लंगूर मुझे से अपने भाई के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं। फ़ौरन ही जहन ने इस ख्याल की तरदीद की, जानवरों ने इतनी अकल कहाँ कि वो ऐसे मनसूबाबंदी से काम लें। और फिर ये सब इत्तफाकन हो गया कि मैं ना रास्ता भूलता और ना इस लंगूर से मुलाकात होती। हाँ, ये पड़ाव से मुझे खींच कर लाता। फिर इस तरह बात सोची जा सकती थी। मैंने लंगूर को लाश के गिर्द जिस अंदाज से बैठे देखा था, इससे इनकी असलियत से उजागर होती है। खैर, जो कुछ भी था सामने आने वाला था। मैं तो पहले ही खुले समंदर में एक टूटी कश्ती के पर सवार था। ज़िंदगी की आस के लिए मैं हर तरह के ख़तरा लेने के लिए तैयार था। कुछ देर के बाद मैं इस लंगूर के साथ नाले पर आ निकला। मेरा ख्याल था कि मुझे इस नाले को पार करना होगा। मैं इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि लंगूर नाले के साथ साथ चलने लगा। नाले के किनारे पत्थर ही पत्थर थे। मुझे इन पत्थरों पर चलने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन वो लंगूर मज़े से छलांगे मारता आगे जा रहा था। थोड़े फासले तय करने के बाद पत्थरों का एक ऊंचा सिलसिला आ गया। ये सिलसिला ऐसा था कि इस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। पत्थर कुछ इस अंदाज से रखे हुए थे कि सीढ़ियाँ सी बन गई थीं। लंगूर के साथ मैंने इन पत्थरों पर कदम जमाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। कुछ देर चढ़ते रहने के बाद ऊपर नज़र उठाई तो बकौल दौड़ान इंसान की असल को गायब पाया। मैंने एक पत्थर पर खड़े होकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, मगर हज़रत जी कहीं ना दिखाई दिए। चढ़ते चढ़ते मेरा सांस चढ़ गया था, लिहाजा एक पत्थर पर आराम की गर्ज से बैठ गया। सांस दुरुस्त होने में 2-4 मिनट लगे। फिर उठा और गर्दन उठाकर ऊपर देखा। इस लंगूर को दूर तक पता न था, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि वो ऊपर ही गया है। लिहाजा मैं अल्लाह का नाम लेकर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचा तो यहाँ का मंजर ही अजीब पाया। मुझे यकायक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी चिड़ियाघर में आ गया हूँ। जहाँ तक मेरी नज़र गई मैंने हर तरह परिंदों को ही पाया। कबूतर, तोते, मोर, चीलें, शकरे, चुड़ियाँ, कौवे, पख्ता और ना जाने क्या क्या इस तरह घूम फिरते रहे थे जैसे दावत में आए हों। फिर मेरी नज़र दरख्तों में घरी बांसों की एक खूबसूरत कुटिया पर पड़ी। मैं इन परिंदों के दरमियान से गुजरता कुटिया की तरफ बढ़ा। जब मैं कुटिया के नज़दीक पहुंचा तो मुझे दरवाज़ा ना दिखाई दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये कुटिया की पिश्त है। मैं दाएं जानिब से घूम कर इसके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैं दम बखुद इस शय को देख रहा था जो अपने हाथ पांव पसारे बड़े आराम से लेटी हुई थी। मुझे देखकर इसने गर्दन उठाई
اور پھر اس کی دھاڑ سے پورا پہاڑ ہل کر رہ گیا۔ میں تیزی سے پلٹا اور بھاگا۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ یہ کرنے سے آپ کو آگے کی اسٹوری وقت پر آپ کو ملتی رہے گی۔ تھینک یو۔